टू पार्ट्स ऑफ सोनोमीटर वायर डिवाइडेड बाई ए मूवेबल नाइफ एज डिफर्स इन लेंथ बाई 2 सेंटीमीटर। सोनोमीटर के हमने दो पार्ट कर दिए हैं और एक मूवेबल नाइफ है, मूवेबल वेज है। नाइफ एज कुछ भी हो सकता है, वो वेज भी हो सकता है, वेज भी लगाते हैं बीच में, ठीक है, ट्रायंगुलर वेज। तो उससे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है और 2 सेंटीमीटर लेंथ में डिफरेंस होने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाएगी और वो 1 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी में 1 का डिफरेंस है। एज्यूम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, यानी एक की लेंथ होगी आपकी 49 सेंटीमीटर और एक की लेंथ होगी आपकी 51 सेंटीमीटर। ये लेंथ में डिफरेंस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। और इनकी फ्रिक्वेंसीज में 1 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा क्योंकि बीट फ्रिक्वेंसी 1 बीट दी है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आने वाली है? तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आपकी आएगी F1 अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगी आपकी V/2L और L की जगह आप डालोगे 49 यानी 0.49 मीटर्स। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी F2, तो ये भी हो जाएगी V/2L और L की जगह हम डालेंगे 0.51, ठीक। और इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 बीट पर सेकेंड होगा। सो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ से हम V फाइंड कर सकते हैं और अगर V पता लग जाएगा तो पूरे वायर की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो सिर्फ दोनों पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो निकालते हैं, जरा देखिए। V/2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ आपका आने वाला है 1/49 यानी 100/49 और 1/0.51 यानी 100/51 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सेटल करने वाले हैं। 100V/2 और इनका जो एलसीएम आएगा वो 49 इंटू 51 हो जाएगा और यहाँ आएगा 51 माइनस 49 यानी 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको दोनों इंडिविजुअल पार्ट की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, ठीक। तो देखिए मैं कैसे सेटल कर रहा हूँ, समझते जाइए आप, ठीक है। अगर मैं पहले वाले हिस्से की निकालूँ तो मुझे 100V/2 टाइम्स 49 मैंने अलग कर लिया, बाकी सब कुछ उधर भेज दिया। 100V/2 टाइम्स 49 अलग कर लिया, बाकी सब इस तरह भेज दिया। तो इधर आपका आ जाएगा 51/2। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखोगे ये क्या चीज़ है, तो ये पहले वाले पार्ट की ही फ्रीक्वेंसी। देखिए अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100V/2 टाइम्स 49, 100V/2 टाइम्स 49 और ये 51/2 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहले पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी वो 25.5 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक। और दूसरे पार्ट में आप क्या करना है, वैसे तो आप डायरेक्ट पता लग जाएगा, दूसरे पार्ट की जो फ्रीक्वेंसी होगी इससे 1 हर्ट्ज कम होगी तो वो 24.5 आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहो तो आपको क्या करना है, 100V/2 टाइम्स 51 रखना है और बाकी 49 और 2 उस तरफ भेज देना। तो इस तरफ आ जाएगा 49/2 एंड दैट इज 24.5 हर्ट्ज। तो आपका जो आंसर बनेगा इसका वो क्या बनेगा, डी पार्ट बनेगा। The length of the two open organ pipes are L and L plus delta L respectively, ठीक। नेग्लेक्टिंग एंड करेक्शन आपने नेग्लेक्ट कर देना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन का मतलब फिर हम मानते हैं ओपन एट बोथ द एंड्स। ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब हम ये मानते हैं कि जो पाइप है वो ओपन एट बोथ द एंड्स है और ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है कि कौन से मोड में ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि फंडामेंटल मोड में ही वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया होता तो फंडामेंटल मोड ही फिर हम एज्यूम करेंगे इसका। तो जरा देखिए फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वो होती है 1/F इज इक्वल टू V/2L। ये होती है फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। तो F1 की जो फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी V/2L और F2 जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपकी आ जाएगी V/2 टाइम्स L प्लस डेल्टा L, ठीक। और हमें निकालनी है बीट फ्रीक्वेंसी, तो हमें निकालना है इनका डिफरेंस, यानी हमसे पूछा है F1 माइनस F2, ठीक। तो देखिए कैसे सेटल कर रहे हैं। V/2L अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचने वाला है 1 माइनस 1 अपॉन, अगर यहाँ से L कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा L/L, ठीक। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो V/2L तो ये आ जाएगा, अंदर बचने वाला है 1 माइनस
इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल की पावर -1, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा, और इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आया v/2l टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ये बनेगी बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है सी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने डेल्टा एल ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे ये वाला डेल्टा यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है, इसका और इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, जनरली ये वाला जो डेल्टा एल है वो लार्ज चेंज इन एल होता है, और ये वाला डेल्टा एल जो होता है वो स्मॉल चेंज इन एल होता है। सिंस यहाँ पे डेल्टा एल स्मॉल चेंज इन एल होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये यहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है। टू क्लोज ऑर्गन पाइप्स व्हेन साउंडेड साइमल्टेनियसली गेव 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही हैं, 2 क्लोज ऑर्गन पाइप हैं, एक साथ बजा रहे हैं। एक पाइप, इफ़ द लॉन्गर पाइप की लेंथ 1 मीटर है, शॉर्टर पाइप की लेंथ कितनी होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और ये मानेंगे कि फंडामेंटल मोड में ही वाइब्रेशन चल रहा है, तो फंडामेंटल मोड में अगर क्लोज ऑर्गन पाइप होता है तो फंडामेंटल मोड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो b/4l के बराबर होती है। ठीक, वो आप आराम से देखते जाइए। तो जो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक, तो एक फ्रिक्वेंसी तो ये बनने वाली है v आपको दिया हुआ है, v की वैल्यू बाद में डालेंगे, v/4l। l कितना है, या ऐसे कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी है। v/4l, b कितना दिया आपको 300/4, और लेंथ है उसकी, बड़े वाले पाइप की लेंथ है 1 मीटर, तो इसकी फ्रिक्वेंसी आपकी आ गई 75 हर्ट्ज। और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, यानी ये कम फ्रिक्वेंसी है, और 4 बीट सुनाई दे रही हैं, यानी दूसरे वाले की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो दूसरे वाले की जो फ्रिक्वेंसी होगी इससे 4 हर्ट्ज ज़्यादा होगी, तो वो होगी आपकी 79 हर्ट्ज। ठीक, और फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/4l। अब वो नई लेंथ है तो l डैश कह देते हैं। ठीक है, तो हमें ये l डैश ही फाइंड करना है, l डैश कितना होगा, तो l डैश आपका आ जाएगा v/4 टाइम्स 79। v है आपका 300 मीटर पर सेकेंड अपॉन 4 इंटू 79, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कैंसिल आउट होता है, 75 टाइम्स। तो एल डैश जो आपका आ जा रहा है वो 75/79 आ रहा है। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो ये 2 जीरो और लगा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7500/79। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 94.9 या 95 कह सकते हो आप इसको। ठीक, 94.9 या 95 कह सकते हो। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? ए क्लोज ऑर्गन पाइप एंड एन ओपन ऑर्गन पाइप आर ट्यून टू द सेम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। उनके लेंथ का रेशियो पूछ रहे हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम है। तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है b/4l, LC कह देता हूँ क्योंकि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है v/2lo, ओपन ऑर्गन पाइप। और दोनों की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, तो मैंने सेम कर दिया। और लेंथ का रेशियो पूछा, बहुत आसान है, v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो LC/LO जो आएगा वो आपका आ जाएगा 1/2। क्लोज का नाम पहले ऊपर रखा है, क्लोज ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि पहले क्लोज ऑर्गन पाइप मेंशन है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो क्लोज अपॉन ओपन का निकालेंगे तो आ जाएगा 1:2। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ऑन प्रोड्यूसिंग द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज इन ए कुंड्स ट्यूब, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 6 सक्सेसिव नोड्स इज 85। आराम समझिए, 6 सक्सेसिव नोड्स, ठीक है, 6 सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस दी है आपको 85। 6 सक्सेसिव नोड का मतलब क्या हुआ, 6 सक्सेसिव नोड का मतलब हुआ कि 5 लूप्स होंगे उनके बीच में। एक नोड ये है, एक ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, चौथा, पांचवा और छठा। 6 सक्सेसिव नोड का मतलब कितने लूप बने, 5 लूप बने। ये बात समझ में आई आपको? तो 5 टाइम्स λ/2 इज इक्वल टू 85। तो यहां से आप फाइंड कर लोगे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो आपकी आ जाएगी, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और ये 34 सेंटीमीटर जो है वो वेवलेंथ बन गई। अब आपसे स्पीड ऑफ साउंड पूछ रहे हैं, तो वेवलेंथ आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज।
तो जो वेव की वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी एफ इंटू लेमडा। एफ है आपका 1000 हर्ट्ज और लेमडा को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 34/100। सो इट इज़ 340 मीटर पर सेकंड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। What is the base frequency if a pipe gives nodes of frequency 425, 255 and 595 and decide whether it is closed at one end or open at both end? क्या है मतलब चार फ्रिक्वेंसी आपको दिए हैं, थोड़ा ऑर्डर में लगाने की कोशिश करते हैं। एक तो है 255, एक है 425 और एक है 595, सॉरी 595। अब जरा इनके बीच का गैप निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया लगाते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो 425 और 255 का जो गैप है वो 170 आ रहा है, तो ये तो आपका 170 हो रहा है, ठीक। और इनके बीच का गैप भी निकालेंगे तो ये भी 170 आ जाएगा, ठीक। तो 170 हर्ट्ज का गैप है, तो आराम से देखते जाते हैं। तो अगर मैं इससे 170 हर्ट्ज पीछे जाऊं, क्योंकि हमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पूछनी है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पता करनी है, तो अगर मैं इससे 170 हर्ट्ज पीछे जाऊं तो कितना आ जाएगा, तो वो आपका आना चाहिए 85, 255 माइनस 170, तो ये आपका 85 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बना आपका 85। तो अब 85 से 170 तो पीछे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये बनेगी आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक। इतना बात समझ में आई, ठीक है। अब आप ये दिखाइए उसके बाद की जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो किस रेशियो में, 1:2:3 का रेशियो चल रहा है कि 1:3:5:7 का रेशियो चल रहा है। तो अगली फ्रिक्वेंसी इसका सीधा 3 गुना है, और 3 गुना जब होती है तो वो जो पाइप होता है वो क्लोज्ड एट वन एंड पाइप होगा, क्योंकि जब क्लोज्ड एट वन एंड पाइप होता है तो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है b/4l, और अगली फ्रिक्वेंसी होती है 3 टाइम्स v/4l, और अगली फ्रिक्वेंसी होती है 5 टाइम्स v/4l। तो ये पैटर्न यहाँ पे मैच कर रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या हो सकता है, तो आपका आंसर ये हो सकता है कि 85 हर्ट्ज जो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी, और वो पाइप जो होना चाहिए वो कैसा पाइप होना चाहिए, क्लोज्ड पाइप होना चाहिए, क्लोज्ड एट वन एंड। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, ठीक। इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन होनी चाहिए कि ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं इस रेंज में इनके अलावा कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं है, यानी 255 के बाद सीधे 425 मिली है और 425 के बाद सीधे 595 मिली है, ये इसमें मेंशन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं होगा कि ये इनके बीच में कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं, कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं मिली है, ठीक है, अगर ये मेंशन, मतलब ये मेंशन होना चाहिए कि इनके बीच में कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं है, यही है बस। अगर इनके बीच में कोई और फ्रिक्वेंसी भी मिली है तो फिर और फ्रिक्वेंसी आएंगी तो उनके गैप्स अलग अलग हो जाएंगे, तो आंसर कुछ और भी हो सकता है, 17 का मल्टीपल भी हो सकता है। इनके बीच में अगर 9 फ्रिक्वेंसीज और हों, इनके बीच में 9 फ्रिक्वेंसीज और हों, तो जो स्टेप्स है वो 17 का स्टेप जाएगा, तो हम 17 के स्टेप में पीछे जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा पीछे जा सकते हैं, ठीक है, 17 तक पहुँच सकते हैं हम, ठीक है। तो वो क्लियरली मैंशन होना चाहिए, वरना ए और सी में से भी आंसर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि इन तीन के बीच में 255 से लेकर 595 तक सिर्फ 425 ही मिला है बीच में, और कोई नहीं है। 2 क्लोज ऑर्गन पाइप है, उनकी लेंथ एक की है 100 सेंटीमीटर और एक की है 101 सेंटीमीटर, और 16 बीट्स मिल जा रही हैं 20 सेकेंड में, ठीक। तो आपसे साउंड की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आराम से समझिए, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करा रहे हैं। तो पहले वाले की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो वो हो जाएगी v बाई, क्लोज ऑर्गन पाइप है तो v/4l, l कितना है आपका 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, ठीक। दूसरे की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी v/4l, l कितना है आपका 101 सेंटीमीटर यानी 1.01 मीटर, और इनका जो डिफरेंस होगा ये बीट फ्रिक्वेंसी होगी, और बीट फ्रिक्वेंसी आपको दी है 16 बीट्स इन 20 सेकेंड, सो इट इज़ 16/20। अब थोड़ा सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं v/4, 4 कॉमन लेके डिवाइड कर लेते हैं, तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ से v अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1.01, और यहाँ आ जाएगा 1.01 माइनस 1 इज इक्वल टू 16/5। तो v जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है 16 इंटू 1.01 अपॉन 5 टाइम्स 0.01, पॉइंट से पॉइंट गायब कर दिया, तो ये आपका आ रहा है 16
इंटू 101/5, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो 16 इंटू 101 करेंगे तो 1616 हो जाएगा ये, ठीक है। और जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आएगा 323 के आसपास आंसर। तो आप डिवाइड कर लीजिए, आप 323 के आसपास आंसर मिलेगा आपको। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। इन ए रेजोनेंस पाइप द फर्स्ट एंड सेकंड resonances are obtained at the depth 22.7 एंड 70.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम समझिए, और एंड करेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस पाइप का एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है। तो पहला जो रेजोनेंस मिला उसकी डेप्थ आपको दी हुई है L1, ठीक। तो फर्स्ट रेजोनेंस तब मिलती है जब ये फॉर्मेट क्रिएट होता है। एंड करेक्शन मैंने मान लिया इसके ऊपर है E, तो टोटल लेंथ जो बनेगी वो बनेगी E प्लस L1 एंड दैट इज इक्वल टू λ/4। और अगला जो रेजोनेंस मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप पाइप को इतना खाली कर लोगे, और उसके लिए जो लेंथ है वो कितनी दी है आपको, L2, और एंड करेक्शन E रहेगा। तो दूसरी जो टोटल लेंथ होगी वो बनेगी E प्लस L2, और वो होनी चाहिए 3 λ/4 के बराबर, ठीक है। ये λ/2 हो जाएगा और ये λ/4 है, λ/2 प्लस λ/4 3 λ/4। तो ये दो इक्वेशन बनती हैं, L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4, L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 λ/4। L1 और L2 आपको दिया, एंड करेक्शन आपको निकालना है। तो इसमें दोनों मेथड आप समझ लीजिए। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो वेवलेंथ मिल जाएगी, और λ/4 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो एंड करेक्शन मिल जाएगा, ठीक। किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ भी पूछते हैं, किसी क्वेश्चन में एंड करेक्शन भी पूछते हैं, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में वेवलेंथ निकाल के फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग 4 की दी होती है, और उससे हम साउंड की स्पीड पूछते हैं कि साउंड की स्पीड भी बता दीजिए, ठीक है। मेनली जो एक्सपेरिमेंट जब लैब में होता है तो उसका काम होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फाइंड करना। तो हमें तो एंड करेक्शन पूछा गया, तो बहुत आसान है, λ/4 की वैल्यू यहाँ डालते हैं। तो क्या इक्वेशन बनने वाली है, E प्लस L2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स E प्लस L1। सो योर आंसर इज 3E प्लस 3L1। तो 2E जो आपका आएगा वो L2 माइनस 3L1 के बराबर आ जाएगा। तो E जो आएगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 70.2 माइनस 3 टाइम्स 22.7 अपॉन 2। तो आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। 70.2 में से 1.05 के आसपास आंसर मिल रहा है आपको, 1.05 सेंटीमीटर। इसको तो आप बिना कैलकुलेट करे टिक कर सकते थे, क्योंकि 115 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर और 92 सेंटीमीटर तो कैसे भी नहीं हो सकता। जब टोटल लेंथ ही 22.7 और 70.2 है, तो ये 90 और 100 और 113 ये सब कहाँ से आंसर आ जाएंगे। तो इसमें तो बिना कैलकुलेट करे आप ये आंसर मार सकते थे। एंड करेक्शन जो होगा वो 1-2-3 सेंटीमीटर के ऑर्डर में ही होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसके हिसाब से, तो बिना कैलकुलेट करे आप ये पार्ट आंसर मार सकते हो। बाकी जब आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 1.05 सेंटीमीटर। एक ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है 340 हर्ट्ज। इस वाइब्रेटेड जस्ट अबव ट्यूब ऑफ 120 सेंटीमीटर हाइट, और धीरे धीरे हम उसमें पानी डाल रहे हैं। 340 हर्ट्ज जो है 340 हर्ट्ज जो है वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, और कॉलम की टोटल लेंथ जो है वो 120 सेंटीमीटर है। फिर ऊपर से हमने धीरे धीरे पानी डालना शुरू किया है, तो लेंथ अब जो है वो कम होना शुरू होगी। उल्टा है, वैसे जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें पहले हम पूरा पानी से भर के रखते हैं और धीरे धीरे लेंथ कम करते जाते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें पहले पूरी खाली और धीरे धीरे पानी उसमें डाल रहे हैं हम। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं मिनिमम हाइट ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर द रेजोनेंस, ठीक। कम से कम कितना पानी आपको भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या सिचुएशन है। इसकी टोटल लेंथ है 120 सेंटीमीटर, और हम वेव लेंथ कैलकुलेट करेंगे पहले कि हमारी जो वेव्स क्रिएट होंगी उनकी वेव लेंथ क्या होगी। तो वेव की वेलोसिटी दी है आपको 340 मीटर पर सेकेंड, और वेव की फ्रीक्वेंसी भी आपको 340 हर्ट्ज दी हुई थी। जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी वो 340 हर्ट्ज दी हुई थी। इसका मतलब वेव लेंथ आएगी आपकी 1 मीटर, ठीक है। अब जरा समझिए, अगर हम ऊपर से खाली करते तो सबसे छोटा तो ये बनता है, इसके लिए λ/4 चाहिए होती है, यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक।
हमारे पास तो 120 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो बनता, अगर हम ऊपर से खाली करते तो ये वाला मोड बनता वाइब्रेशन का, उसके लिए 50 सेंटीमीटर और चाहिए होती, यानी टोटल चाहिए होती 75 सेंटीमीटर। ठीक, अभी और जगह हमारे पास। उसका अगला जो बनता, उसके लिए 50 सेंटीमीटर और चाहिए, तो उसके लिए चाहिए 125 सेंटीमीटर। क्या 125 सेंटीमीटर आपके पास है? बिल्कुल नहीं है, 125 सेंटीमीटर तो नहीं है, तो ये नहीं बन पाएगा। इसका मतलब जब आप पानी भरना शुरू करोगे तो पहली बार जब रेजोनेंस होगा वो तब होगा जब ये वाला मोड क्रिएट होगा, और इस मोड के क्रिएट होने के लिए 75 सेंटीमीटर खाली जगह चाहिए। ठीक, तो भरा कितना होना चाहिए, पानी कितना भरोगे आप, तो 120 माइनस 75, सो इट इज 45 सेंटीमीटर जो है वो आपको पानी भरना पड़ेगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। An organ pipe is closed at one end and has a fundamental frequency of 1500 हर्ट्ज। ठीक है, एक एंड पे बंद है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसका मतलब आपको दिया V/4L और वो दिया है 1500 हर्ट्ज। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन्स जनरेटेड बाय दिस पाइप विच कैन ए नॉर्मल पर्सन कैन हियर। नॉर्मल पर्सन कहाँ तक सुन सकता है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए 20,000 हर्ट्ज जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल पर्सन कितने इसके ओवरटोन सुन सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन। फंडामेंटल काउंट नहीं करना है, उसके बाद ओवरटोन्स काउंट करने हैं। तो हम लिखते जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं। पहला ओवरटोन मिलेगा इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब पहला ओवरटोन मिलेगा 4500 हर्ट्ज पे। ठीक, उसका अगला ओवरटोन मिलेगा इसका 5 टाइम्स, तो मिलेगा 7500 हर्ट्ज। उसका अगला ओवरटोन मतलब जो ओवरटोन मिल रहे हैं वो 3000 ऐड करते हुए मिलते जाएंगे, या तो आप 1357 से मल्टीप्लाई करते जाओ या फिर इसमें 3000 ऐड करते चले जाओ, एक ही बात है। तो 3000 अगर हम ऐड करेंगे तो अगला जो मिलेगा वो बनेगा 10500 हर्ट्ज पे। हम सुन पाएंगे, बिल्कुल सुन पाएंगे, हमारी कैपेसिटी 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की है। उसका अगला जो मिलेगा 3000 और ऐड कर देंगे तो 13500 हर्ट्ज, बिल्कुल ठीक है। उसका अगला 16500 हर्ट्ज, बिल्कुल ठीक है। उसका अगला 19500 हर्ट्ज, यहाँ तक हम सुन पाएंगे, क्योंकि इसके अगला जो ओवरटोन होगा उसमें तो आप 3000 जब ऐड करोगे तो 22,500 हो जाएगा, 22,500 हर्ट्ज। तो ये नॉर्मल ईयर की कैपेसिटी से बाहर निकल गया, तो ये हम सुन नहीं पाएंगे। तो हम कितना सुन पाएंगे, हम ये सुन पाएंगे। ठीक है, हम ये सुन पाएंगे, पहला ओवरटोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 ओवरटोन सुन पाएंगे। फंडामेंटल मोड भी सुन पाएंगे, फंडामेंटल मोड भी सुन पाएंगे, और उसके अलावा उसके 6 ओवरटोन सुन पाएंगे। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटोन विल बी 6। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज पाइप इज 220 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और क्लोज पाइप है, यानी V/4L आपको दी हुई है 220 हर्ट्ज। अब कह रहे हैं 1/4 जो पाइप है वो हमने पानी से भर दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, तो पहले 1/4 भर दिया तो उसकी फंडामेंटल क्या हो जाएगी, नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो B/4L। अब L जो है वो पूरा L नहीं है, 1/4 भर दिया तो 3/4 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट। तो ये कितनी आएगी जरा समझिए। तो इसको ऐसा करते हैं, V/4L अगर 220 है तो B/3L कितना होगा, तो B/3L हो जाएगा 1/3 टाइम्स V/L, एंड V/L इज 880। ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी। लेकिन आपसे फंडामेंटल नहीं पूछी, आपसे पूछी फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन जो होगी वो थर्ड हार्मोनिक के बराबर होगी, क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती हैं 1, 3, 5, 7 इस तरह की रेशियो होती हैं। तो आपसे जो पूछ रहे हैं वो थर्ड हार्मोनिक पूछ रहे हैं। थर्ड हार्मोनिक मतलब इसका 3 टाइम्स, सो इट इज़ 880/3 का 3 टाइम्स, तो वो आपकी आ गई 880 हर्ट्ज। ये होगी नई सिचुएशन का फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, सी पार्ट। ए ग्लास ट्यूब 1.5 मीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ एंड्स इज इमर्स वर्टिकली इन ए वाटर टैंक कम्प्लीटली। ग्लास ट्यूब को हमने पूरा पानी में डिप कर दिया है, ट्यूनिंग फोर्स 660 हर्ट्ज का है, उसके ऊपर वाइब्रेट करा रहे हैं, और ट्यूब को धीरे धीरे पानी के बाहर निकाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस पूछ रहे हैं कि पूरा ट्यूब बाहर आने के से पहले कितने रेजोनेंस सुनाई देंगे, और साउंड की स्पीड इतनी दी है। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी दी है 660 हर्ट्ज और वेव की वेलोसिटी दी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो जो वेवलेंथ आएगी वो आधा मीटर आ जाएगी। ठीक,
आधा मीटर या 50 सेंटीमीटर कह देता हूँ मैं इसको, ठीक। और ट्यूब की लेंथ कितनी है? ट्यूब की लेंथ है आपकी 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर की ट्यूब है। अब देखते हैं हमें कितने रेजोनेंस सुनाई देंगे, ठीक, आराम से देखनी। तो पहले रेजोनेंस के लिए λ/4 लेंथ बाहर चाहिए, क्योंकि पहला रेजोनेंस जो होता है वो ट्यूब को इतना पानी से बाहर निकाल दो आप ताकि ये λ/4 का जो मोड है वो क्रिएट हो जाए। तो पहले के लिए तो हमें λ/4 चाहिए, अगले के लिए कितनी चाहिए? 3 λ/4 चाहिए, अगले के लिए कितनी चाहिए? 5 λ/4 चाहिए, इस तरह से हमें चाहिए, ठीक। तो जरा देख लेते हैं कितनी चाहिए। λ/4 कितना हो जाएगा? 50/4, फिर 3 टाइम्स λ/4 यानी 150/4, फिर 5 टाइम्स λ/4 यानी 250/4, और इस तरह से जाते जाना। और आपको 150 से ज़्यादा नहीं निकल जाना, 150 से पहले ही पहले रुकना है आपको, ठीक है। अगला वाला जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 7 λ/4 यानी 350/4, ठीक। इसके अगला वाला कितना मिलेगा? 450/4। इसके अगला वाला कितना मिलेगा? 550/4। जरा चेक करते हैं 550/4 कितना हो जाएगा, कहीं 150 से ज़्यादा तो नहीं निकल गया। तो 150 से ज़्यादा नहीं निकला होगा, क्योंकि अगर यहाँ 600 होता तभी 150 आता, यानी इसका अगला जो होगा 650/4, ये जो मोड है ये क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जब आप डिवाइड करोगे तो 1 और ये 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 160 सेंटीमीटर से भी क्या आ रहा है? ये ज़्यादा आ रहा है। तो ये वाला मोड क्रिएट नहीं हो पाएगा, और ये सारे मोड क्रिएट होंगे आपके, ठीक है। तो कितने रेजोनेंस मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस मिलेंगे, जब तक कि ट्यूब पूरी बाहर ना आ जाए उससे पहले 6 रेजोनेंस आपको मिलेंगे। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An open organ pipe of length L resonates at fundamental frequency with closed organ pipe, ठीक है। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, वो एक क्लोज ऑर्गन पाइप के साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पता है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछी। दोनों ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में आपस में एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, सेम ही फ्रीक्वेंसी हुई। तो ओपन की अगर लेंथ L है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई V/2L, और ये क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, एंड दैट इज 4LC, V/4LC। LC क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ है। तो जब आप इनको इक्वेट कर रहे हो तो जो LC आ रहा है वो ओपन पाइप की लेंथ के आधे के बराबर आ रहा है, बी पार्ट। इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 512 हर्ट्ज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पाइप ऑफ द सेम डायमेंशन बट ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ कह रहे हैं एक एंड पे अगर क्लोज पाइप है, यानी आपसे कह रहे हैं V/4L जो है वो 512 हर्ट्ज है। अगर उसी लेंथ का पाइप दोनों एंड पे क्लोज हो तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी आपसे पूछ रहे हैं V/2L बता दीजिए क्या होगा। तो V/2L 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1024 हर्ट्ज। सो योर आंसर इज ए पार्ट। An open pipe of length 33 सेंटीमीटर resonates to a frequency of 1000 हर्ट्ज, ठीक है। ओपन पाइप की लेंथ आपको दी हुई है 33 सेंटीमीटर, ठीक, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहा है? 1000 हर्ट्ज। और पूछ रहे हैं कौन सा वाला वाइब्रेशन होगा वो, और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिए 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ओपन पाइप तो V/2L फंडामेंटल मोड होता है, और फिर उसका कोई भी n टाइम्स हो सकता है। V/2L का 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोज ऑर्गन पाइप जो होता है उसमें फिर 1357 होता है, इसमें तो 1 2 3 4 5 7 सारे ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी 1000 हर्ट्ज दी हुई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कौन से मोड में ये वाइब्रेट कर रहा है, कौन सा वहाँ हार्मोनिक है ये। तो जरा निकालते हैं। n टाइम्स V कितना है, तो V दिया है 330 अपॉन 2L। L है आपका 33 सेंटीमीटर यानी 0.33 मीटर, और इज इक्वल टू 1000। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 33 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 बार डिवाइड हो जाएगा, 500 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो n इक्वल टू 2 आ गया, यानी ये सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड हार्मोनिक कह सकते हो या फर्स्ट ओवरटोन कह सकते हो, ठीक है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An organ pipe P1 closed at one end, vibrating in its first overtone। फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है,
ठीक है। P1 पाइप के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसा है? ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, लेंथ मान ली इसकी L1 है और ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, तो फंडामेंटल मोड होता है इसका B/4L1 और फर्स्ट ओवरटोन जो होगा तो वो थर्ड हार्मोनिक के बराबर होगा, क्योंकि अगला मोड जो आता है वो 1:3:5:7 के रेशियो में इस तरह से जाता है। ठीक। अब P2 जो है वो ओपन पाइप है और वो थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है एंड आर इन रेजोनेंस विद ए गिवन ट्यूनिंग फोर्क, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो जरा P2 के बारे में देखते हैं। P2 ओपन ऑर्गन पाइप है, मान लिया इसकी लेंथ L2 है और ये वाइब्रेट कर रहा है थर्ड ओवरटोन। ठीक। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है? फंडामेंटल मोड होता है V/2L2, ये फंडामेंटल है। ठीक है। अगला मोड बनेगा फर्स्ट ओवरटोन, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ओवरटोन, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा ये थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया फोर्थ हार्मोनिक, और ये दोनों एक ही ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेंस में, इसका मतलब इन दोनों की ये फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो V से ये V कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें L1/L2 का रेशियो पूछा, तो ये आपका आ रहा है 3/4L1 जो है वो 2/L2 के बराबर आ रहा है। 2 से कैंसिल कर लेंगे इसको 2 टाइम्स, 2/L2 के बराबर आ रहा है। तो L1/L2 जो आपका आया वो 3/8 बन रहा है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। An open pipe is suddenly closed with the result that the second overtone of the closed pipe is observed to be higher in frequency by 100 Hz than the first overtone of the original pipe। आराम से समझिए, एक ओपन पाइप है उसको हमने सडनली क्लोज कर दिया। ठीक। एक ओपन पाइप था उसको हमें सडनली क्लोज कर देना है। अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। विद द रिजल्ट दैट द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप की सेकेंड ओवरटोन जो है वो 100 हर्ट्ज ज़्यादा है किससे? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप। तो ओरिजिनल पाइप की लेंथ अगर L है तो उसकी फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L और फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी इंटू 2। ये ओरिजिनल पाइप की फर्स्ट ओवरटोन है, और जब आप इसको क्लोज करोगे तो इसकी सेकेंड ओवरटोन क्या होगी? तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/4L, और फर्स्ट ओवरटोन जब होगी जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड ओवरटोन तब होगी जब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेकंड ओवरटोन है। तो ये कह रहे हैं ये जो है वो इससे 100 ज़्यादा है। क्लियर? यानी इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो आपको 100 हर्ट्ज मिलने वाला है। ये है इक्वेशन। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये 5/4, ये है 1, 5/4 माइनस 1 करेंगे तो 1/4 बचेगा। तो B/4L जो है वो आपका 100 के बराबर आ गया। आपसे पूछ रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी आपको निकालना है V/2L। ये ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो वो आपकी आ रही है 200 हर्ट्ज। ठीक है ना, एक 2 यहाँ छोड़ो, एक 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो। सो इट इज डी पार्ट।